व्हाट्सएप पे ज़रा लोगों से गपशप करनी होती है तो फिर मैं कर लेता था। अच्छा चले, बहरहाल ये शुरू करते हैं। और कल जो है ना वो हमने ये इफ स्टेटमेंट की थी, इफ एल्स तक हमने किया था। तो आज इसकी हमने दो वेरिएशन और करनी है, एक नेस्टेड इफ और दूसरी जो है वो हमने करनी है जिसको कि हम कहते हैं मल्टीपल इफ। तो पहले नेस्टेड इफ को देखते हैं और फिर उसके बाद जो है ना फिर हम देखेंगे मल्टीपल। अच्छा, नेस्टेड का क्या मतलब होता है कि नेस्टेड का मतलब होता है कि मैं पहले आपको ना एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हमने ना एक देखा था कि फर्ज करें कि हमारे पास दो नंबर है ए और बी। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है या छोटा। तो हम यूजर से इनपुट लेते हैं, यूजर को कह देते हैं कि बताएं जी आप ए इनपुट और बी दो नंबर इनपुट। आइडियली जो है ना ये दोनों इंटीजर होंगे। अच्छा, नंबर इनपुट हो गए। अब हमने इनका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं कि एक इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं और उसके बाद जो है ना वो हम कह देते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसमें इनके जो ए है वो लार्जर है। और एल्स में क्या लिख देंगे हम कि एल्स में क्या होगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो उसका मतलब है कि बी इज लार्जर। ठीक है, इस तरह से हम इसको जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें ये तो दो तक तो ठीक है, अगर दो नंबर है फिर तो ये आपका जो है वो ओके हो गया। लेकिन अब ये फर्ज करें कि अगर आपके पास जो है वो दो नंबर नहीं है बल्कि आपके पास जो है वो अगर तीन नंबर है, फिर क्या करेंगे? अब ये जो है ना वो थोड़ा सा मसला जो है यहाँ पैदा होगा कि आप ये फर्ज करें कि आपके पास जो है वो दो नहीं है बल्कि तीन नंबर, एक आपके पास नंबर हो रहा है जिसको कि आप कह देते हैं सी। अब आपने देखना है कि ए बी और सी में से तीनों में से कौन से नंबर जो है वो बड़े हैं। ठीक है, तो अब इसमें इस तरह से है कि मेरी बात है कि अगर आप फर्ज करते हैं कि पहले आप ए का बी के साथ कंपेरिजन करते हैं तो फिर आपको चूंकि ये इसमें मतलब वो जो लॉजिकल ऑपरेटर मैं पहले बता दूं कि ये एंड या ये जो और है ये हम यूज नहीं कर रहे, अभी फिलहाल हम यूज नहीं कर रहे। ये उस तरीके से भी हो सकता है लेकिन अब हम इस तरीके को भी हम यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपनी कंडीशन में ये जो इफ के अंदर जो कंडीशन लेंगे उसमें सिर्फ एक ही लॉजिकल स्टेटमेंट है वो यूज करेंगे। अच्छा, अब हमने पहले इसका कंपैरिजन ए का कंपैरिजन किया बी के साथ। यहाँ से हमें पता चलेगा कि ए और बी में से कौन सा नंबर है वो लार्जर है। तो लेकिन इससे फिर इसका फिर ए का कंपैरिजन हमें सी के साथ भी करना पड़ेगा। अगर हम फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ए जो है वो बी से भी जो है वो ग्रेटर है। तो इसमें इसमें जो है फिर ये होगा कि हमें दो कंपैरिजन एक्चुअली जो है वो करने पड़ेंगे। और वो कंपैरिजन कुछ इस तरह से होंगे कि अगर जो है वो ए जो है वो फर्ज करें कि जी ए जो है वो ये पहली ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर हम ये दूसरी कंडीशन, सॉरी ये ए बी नहीं है ये सी है। अगर ये पहली कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हम ये दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो इसका मतलब है कि ए इज लार्जर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको चेक करना है कि बी है तो बी को पहले आप कंपेयर करेंगे ए के साथ। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर बी का ही कंपैरिजन आप करेंगे सी के साथ। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो बी इज लार्जर। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपने सी को देखना है तो सी का पहले कंपैरिजन करें ए के साथ, सी इज ग्रेटर देन ए। अगर ये ट्रू होती है तो फिर आपने अगला कंपैरिजन करना है सी इज ग्रेटर देन बी। अगर ये भी ट्रू है तो इसका मतलब है कि सी इज लार्जर नंबर। तो इस तरह से हम करेंगे। अब ये जो काम है ना ये हमारे जो हमने देखेंगे पहले के जो जैसे आप कह लें कि जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसमें उसमें ये नहीं होगा। उसके लिए हमें एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर यूज करने पड़ेगा जिसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में बेसिकली ये दिस इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि एक इफ की बॉडी में एक और इफ जो है वो होगी। मैं इसको एक प्रोग्राम ही लिख देता हूँ ताकि आप जो है ना उसको नोट कर लें। इसको बेटा नोट कर लें क्योंकि ये फिर आप इसको जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि ये एग्जांपल जो है ना ये मैंने यहाँ पे जो है वो नहीं दिए हुए। तो इस तरह से हम लिखते हैं यूजिंग
नेम स्पेस एसटीडी और उसके बाद हमने यहाँ पे इंट नेम लिखा, 3 नंबर हमने ले लिए, इंट ए बी और सी। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इन तीनों नंबर्स को इनपुट जो है वो ले सकते हैं, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सॉरी पहले आप सी आउट लिखें, ये आपने जो है वो लाजमी लिखना है, और उसमें आपने कहना है इंटर ए कह दें या फर्स्ट नंबर कह दें, और फिर उसके बाद आपने लिखना है सी, ठीक है। और फिर इसी तरह से जो है वो आपने इंटर बी लिखना है, और फिर आपने करना है सी इन बी, और इसके बाद आपने इसी तरह से सी आउट लिखना है, इंटर सी, और उसके बाद आपने कर दिया सी इन सी। अब ये तीनों नंबर जो है ये इनपुट हो गए। अब हमें देखना है कि इन तीनों में से जो है वो बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। बेटा आप इसको नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर कर रहे हैं। हैं? स्क्रीनशॉट ले इसको लें। नोट, जी बेटा इसको नोट करते रहें। चलो स्क्रीन, अब हमने ये बाकी का कोड फिर मैं इस साइड को जाऊँ लिख रहा हूँ। हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले कंडीशन टेस्ट करनी है इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हम जो है एक और कंडीशन इसी की बॉडी में लिखेंगे, इफ ए ग्रेटर देन सी। सर ये आपकी एक्चुअली राइटिंग हमने क्या किया कि थोड़ा सा इसको हाँ जी सर आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही। बेटा आपकी आवाज नहीं लिख ले, वो मैं हाथ से लिख रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही है। सर ये जो इफ स्टेटमेंट ये आपने सी पहले में लिखी सी है आउट है और ओके जी सर, इसमें हाँ जी सेमी बोलें। कॉलन नहीं जी सर। लगना? नहीं सेमी कॉलन नहीं है, यही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि चूंकि ये अभी हमने क्या किया है कि ये देखेंगे ये आउटर इफ है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आउटर इफ, ठीक है। और ये वाली जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनर इफ, ठीक है। इस तरह से हम इसको जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक हमारी आउटर इफ है और एक हमारी इनर इफ है। तो आउटर इफ की बॉडी में जो है वो एक और इफ स्टेटमेंट है। पहले हमने जो हमने एग्जांपल्स की थी उसमें हमने लिखा था कि सी आउट या कोई और स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि एक इफ स्टेटमेंट की बॉडी में एक और इफ स्टेटमेंट है। वो अगर इस तरह से होता है, जैसे ये देखें कि ये एक इफ स्टेटमेंट है, इसकी बॉडी में ये जो हिस्सा है, ये जो एरिया है सारा, ये जो एरिया है ये एक्चुअली बॉडी ऑफ आउटर इफ है, ये जो आउटर इफ है इसकी बॉडी है। तो इसमें जो है वो हमने ये देखा है कि हमने उसकी बॉडी में, आउटर इफ की बॉडी में एक और इफ स्टेटमेंट लिखी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, कि अगर एक इफ की बॉडी में एक और इफ हो तो हम उसको फिर नेस्टेड इफ कहते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है और फिर ये कंडीशन भी ट्रू होती है, तो इसका मतलब है कि ए जो है बड़ा है, क्योंकि ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। तो यहाँ पे हम सिंपल जो है जो इनर इफ है उसकी बॉडी में हम लिख देंगे कि ए इज लार्जर, लार्जेस्ट नंबर है, और ये हमने स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे दूसरे भी केसेस है, दूसरे भी जो है वो भी दूसरे भी केसेस हैं। ये बात है कि ये तो नहीं होगा कि सिर्फ ए ही बड़ा है, हो सकता है सी बड़ा हो, हो सकता है बी बड़ा हो। अब हमने उसको उसको हमने कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हम जो है अब हम क्या करेंगे कि ये जो इनर इफ है अब आपने यहाँ पे इनर आउटर का ख्याल रखना है कि इनर इफ में आपने एक एल्स इसका अगर ये पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब है पहली कंडीशन ट्रू होने का मतलब है ए और बी में से ए बड़ा है, और दूसरी कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है कि जी सी बड़ा है। तो ए जो था वो बी से ऑलरेडी लार्जर था, तो अगर सी जो ए से भी बड़ा है तो इसका मतलब है कि सी जो है वो सी जो है वो बी से भी बड़ा है, ठीक है। तो अगर ये सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स का मतलब है कि हम इसके एल्स एक्सक्यूज पार्ट मी में सर, एक और स्टेटमेंट। जी 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 बेटा पूछें। सर ये जो इनर कंडीशन आपने यूज की है, जी जी आउटर कंडीशन के ब्रैकेट्स में आएगी?
हाँ वो ब्रैकेट आप कर सकते हैं। ब्रैकेट मैंने आपको सर कहा ये था जो कि अगर आउटर कंडीशन हमने यूज की है ए ग्रेटर देन बी, ये इनर इसके बाद ब्रैकेट्स आएंगे और उसके अंदर ही आएगा ना? बेटा ब्रैकेट आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपने उसमें मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखनी, अगर एक स्टेटमेंट लिखनी है तो फिर वो ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है। अगर एक से ज्यादा लिखनी है तो फिर आप ब्लॉक जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी है, सिर्फ हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, इसलिए ब्लॉक की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं ब्लॉक तो फिर आप इस तरह से ब्लॉक जो है वो डालेंगे, ये ब्लॉक है। ठीक है, डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन ये है ओके सर। कि जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत नहीं है। अच्छा इसी तरह ओके से सर। जो है, तरह से जो है, अब क्या हुआ कि हमने ये कर लिया, इस तरह से इसको जो है वो लिख लिया। अब हमने करना है कि जो इसकी दूसरी पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट करें कि ये जो यही वाली इफ जो है, पहली पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर हम इसके एल्स पार्ट में चले जाएंगे। अभी ये पता चल गया कि ए और बी में से जो है वो क्या है कि ए और बी में से बी जो है वो ग्रेटर है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, ए ग्रेटर देन बी वाली, तो बी इज ग्रेटर। तो लेकिन हमें ये नहीं पता कि बी सी से भी ग्रेटर है, तो यहाँ पे फिर हम इसके एल्स पार्ट में एक और कंडीशन लगाएंगे, बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसमें फिर क्या होगा, फिर हम सी आउट जो है ना वो लिख देंगे बी इज लार्जेस्ट। एल्स में क्या लिख देंगे, एल्स में हम लिख देंगे सी आउट सी इज सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, और ये एंड पे जो है वो रिटर्न 0 आ गया, और ये आपने इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो इसका जो फ्लो है उसको एक दफा दोबारा समझ लेते हैं। ठीक है, तो सर ये सबसे पहले एल्स हमने जो क्या, है यूज हुआ है ना, इकट्ठा ही है ना ये एल्सिफ जो है? हाँ जी मैं एक मिनट आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक मिनट थोड़ा वेट करिए। ओके सर। ये देखें कि हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने यहाँ पे तीन नंबर लिए, ए बी और सी, तीनों को बारी बारी इनपुट दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट देना जरूरी होता है, क्योंकि इस तरह से यूजर को पता नहीं चलेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप कमेंट जो है ना वो ऐड कर सकते हैं कि जी हमने क्या किया है कि जी तीन वेरिएबल जो है वो ऐड कर दें, क्योंकि मेरे पास जगह अगर कम है तो मैं इसलिए जो है वो कमेंट्स ज्यादा ऐड नहीं कर रहा। लेकिन आप अगर चाहें तो यहाँ पे अपनी जरूरत के मुताबिक कमेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों नंबर इनपुट हो गए। अब हमने इनको देखना है कि इन तीनों में से जो है वो कौन सा नंबर बड़ा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसमें कि हम जो है एक पहली कंडीशन को टेस्ट करेंगे कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमें एक और कंडीशन टेस्ट करनी पड़ेगी, और इसी इसी इफ की बॉडी में हम एक और इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, और उसमें हम टेस्ट दूसरी कंडीशन टेस्ट करेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू है, ए ग्रेटर देन बी वाली और ए ग्रेटर देन सी वाली, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो लार्जर है। ठीक है, अच्छा अब फर्ज करें कि पहली कंडीशन जो है ये ट्रू होती है और दूसरी कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाती है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से छोटा है। तो अगर ए सी से छोटा है तो इसका मतलब है कि जो सी है वो इस तरह से इस तरह से होगा, सी इज ग्रेटर देन बी, और सॉरी सी इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन बी, इस तरह से होगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, पहली कंडीशन भी ट्रू होती है और दूसरी भी ट्रू होती है, तो उसका मतलब है कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। इस तरह से होगा कि ए बी और सी भी दोनों दोनों में से बड़ा है, ए बी से भी बड़ा है सी से बड़ा है। ये हमें श्योर नहीं है कि बी और सी में से कौन सा बड़ा है, लेकिन हमें ये पता है कि ए जो है वो बी से बड़ा है सी से बड़ा है। अच्छा, और अगर पहली ट्रू होती है और दूसरी फॉल्स होती है तो उसका मतलब है कि सी जो है वो ए से भी बड़ा है और ए जो है वो बी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब है कि सी जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। तो हमने इसके सेकंड के एल्स पार्ट में हमने ये कंडीशन लिख दी कि सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर ये होता है कि पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो पहली कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है कि बी इज ग्रेटर देन ए। अब हमने चेक करना है कि बी इज ग्रेटर देन ए, तो क्या बी जो है सी से भी बड़ा है। उसके लिए फिर हम इसके एल्स पार्ट में जो हमारी आउटर इफ है उसके एल्स पार्ट में हमने एक और कंडीशन लिखेंगे बी इज ग्रेटर देन सी।
अगर ये भी ट्रू होती है तो इसका मतलब है कि बी जो है वो ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख देंगे बी इज लार्जेस्ट। अगर ये सेकंड भी फॉल्स हो जाती है, यानी फर्स्ट भी फॉल्स है और सेकंड भी फॉल्स हो जाती है, तो फिर इसका मतलब है कि फिर हम यही वाला कंक्लूजन जो है वो लेंगे कि सी जो है वो ए और बी दोनों से बड़ा है। तो इस तरह से फिर हम इसके इसके जो सेकंड जो ये थर्ड इफ है ना, देखिए पहली इफ है और फिर ये दूसरी कंडीशन है, फिर पहली इफ के एल्स में जो है फिर तीसरी इफ है, और उसके एल्स पार्ट को जो है हम लिख देंगे कि एन सी इज लार्जेस्ट। इस तरह से जो है वर्क करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने दोनों दोनों को इस प्रॉब्लम में हमने दोनों को यूज कर लिया, नेस्टेड इफ को भी मल्टीपल इफ को भी। तो मल्टीपल इफ को जो है वो मैं अगले अभी आपको जाके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बेटा, इसका मैं आपको कोड भी जो है वो भी मैं आपको उस पर जिससे आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो अगर चूंकि वो शायद आपको जो है ना थोड़ी सी मेरी, क्योंकि मैंने हाफ तो पेज को लिखा एल्सिफ जो आपने यूज किया ये इनर कंडीशन के लिए है कि आउटर आउटर कंडीशन के लिए है? दोनों के लिए बेटा यूज किया है। ये वाली जो एल्स है, ये वाली जो एल्स है ये इनर इफ की है, और ये वाली जो एल्स है ये आउटर इफ की है। यानी कि ये ओके इनर इफ की एल्स है और ये आउटर इफ की एल्स है। ठीक है, ओके। तो इस तरह आपको जो है जाहिर बात है कि इनमें से ये चार सी आउट स्टेटमेंट्स हैं, इन चारों में से कोई एक जो है वो एग्जीक्यूट होगी, चारों जो है एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो ये हमने एक्चुअली क्या किया है कि ये हमने नेस्टेड इफ हमने देखा है कि एक इफ स्टेटमेंट में एक और है। तो आप ये कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं कि हमने तो यहाँ पे इस तरह से किया है कि सिर्फ एक इफ लिखी, उसकी बॉडी में एक और इफ लिखी। आप इसकी बॉडी में फिर फर्दर यानी कि जो है और भी इसको कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ये बहुत कॉमन नहीं है लेकिन हो सकता है इसमें, या ये ना समझने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है। ये इसमें कोई ऐसी नामुमकिन वाली बात नहीं है, कई लोग करते भी हैं कि ये अब देखें कि ये पहली इफ है, ये उसकी बॉडी में दूसरी इफ है, फिर ये उसकी बॉडी में तीसरी इफ है, फिर उस जो तीसरी इफ है उसकी बॉडी में फिर इफ है। तो ये नेस्टेड का भी नेस्टेड का स्ट्रक्चर है। सर इसमें ठीक है, तीन इस एल्स तरह से होंगे, हम जो है, इनर बॉडी के तीन एल्स होंगे हाँ इसमें। अगर आप लिखना चाहते हैं, आप एल्स पार्ट लिखना चाहते हैं, एल्स पार्ट जरूरी नहीं होता। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। एल्स पार्ट जो है वो ऑप्शनल ही होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, एक एग्जांपल भी है वो भी हमने देखनी है। समटाइम वी नीड टू यूज इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एक इफ स्टेटमेंट है और उसको हमने यूज किया इनसाइड अनदर स्टेटमेंट, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसको आप कह सकते हैं कि मल्टीपल मल्टीपल लेयर्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, कि इफ स्टेटमेंट की मल्टीपल लेयर्स है ये। दिस इज द आउटर इफ स्टेटमेंट, इनसाइड इट अनदर इनर इफ है, फिर उसके अंदर जो है एक और है। तो ये सिंपल सी नेस्टेड इफ है। तो अगर आप इसको मजीद अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो इनर इफ है उसकी बॉडी में एक और इफ जो लिख सकते हैं। तो ये आप देखेंगे, हमने ये एग्जांपल की है कि इफ है, पहली इफ है और ये उसकी बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि हमने ये इसको हमने यहाँ से ये कर्ली ब्रैकेट से शुरू किया है, और उसकी बॉडी में जो है फिर एक और स्टेटमेंट। तो हमने कह दिया कंडीशन 1 कह दिया, और उसके बाद ये जो है ये हमारी नेस्टेड इफ है, ये फिर उसकी बॉडी है। दिस इज द बॉडी ऑफ, ये वाली जो है दिस इज एक्चुअली बॉडी ऑफ इनर इफ। ठीक है, और इसके अलावा ये सारा हिस्सा जो है, ये इतना हिस्सा जो है दिस इज ये सारी की सारी जो है दिस इज बॉडी ऑफ आउटर इफ। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप ब्रैकेट्स लिख सकते हैं उस सूरत में कि अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी होती है। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहे हैं तो इसका जो सिंपल तरीका, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बुक से, चूंकि ये आप कह लें कि मैंने ये एक बुक से मैंने उसको देखा है, वहां से लिया है,
तो उन्होंने इस तरह से मतलब अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखा हुआ है, इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ कंडीशन 1 और फिर उसके बाद इफ कंडीशन 2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट्स आ जाएंगे जो कि इसकी बॉडी के अंदर जो है वो होंगी। तो ब्रैकेट लिखना जो जरूरी नहीं है, लेकिन उस सूरत में जो है वो आप लिख सकते हैं कि अगर आपने मल्टीपल कहने के मल्टीपल स्टेटमेंट्स है लिखनी है तो लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके जो है ठीक है, इसमें कोई इसके अंदर जो है वो कोई इशू जो है इसके अंदर नहीं है, ये दोनों तरीके जो है बिल्कुल ठीक है। ओके, देखते हैं we can add else and else if statements to the inner if statement। तो हम इसमें जो है वो अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो else पार्ट पिछले एग्जांपल उसमें हमने else पार्ट हमने इनर में भी ऐड किया था और आउटर में भी ऐड किया था। तो वो inner if statement can also be inserted inside the outer else or else if statement। जो एग्जाम्पल मैंने आपको करवाई थी उसमें आपने देखा था कि हमने क्या किया था कि जो आउटर इफ की एल्स थी उसमें हमने फिर एक और इफ स्टेटमेंट जो है, तो इस तरह से भी पॉसिबल है, ये काम भी जो है वो आप कर सकते हैं। तो वी कैन नेस्ट मल्टीपल लेयर ऑफ इफ स्टेटमेंट या मल्टीपल लेयर्स जो है वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये जरूरी नहीं है कि एक हो, सिर्फ एक लिख सकते हैं। ये जो इनर है इसकी बॉडी में आप एक और भी लिख सकते हैं, फिर इसकी बॉडी में एक और भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसकी ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है और ये जो है ये फोर्थ लेयर है, ठीक है। इस तरह से आप जितनी लेयर्स हैं वो बनाना चाहे बना सकते हैं, तो इसमें कोई इशू वाली बात जो है इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो है एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल जो है बेसिकली क्या है, अगर आप इस प्रोग्राम को देखें कि हमने ये देखना है कि टू फाइंड एन इंटीजर इज इवन और ओड। ये तीन पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, एक नंबर या तो इवन होगा या फिर ओड होगा या फिर जीरो होगा। वो आप शुरू में आपने मुझसे क्वेश्चन किया था जो जीरो इनपुट कर दें तो फिर क्या करेंगे, तो वो उसको हम यहाँ पे जो है अब हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने एक नंबर लिया, एक इंटीजर टाइप एक वेरिएबल लिया, नाम उसको कह दिया, यूजर को कहा है कि इनपुट करो, यूजर से सीन के जरिए इनपुट लिए। अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन स्टार्ट करनी है। ये जो है ये हमारी आउटर इफ है, ये वाली दिस इज आउटर इफ। हमने सबसे पहले चेक करना है कि ये नंबर जो है जीरो ना हो। तो सबसे पहले हम इस तरह से चेक करते हैं, हम इसको इस तरह से सबसे पहले चेक करते हैं कि नंबर जीरो नहीं है। तो अगर ये नंबर जीरो है तो फिर हम इसको कह देंगे, फर्ज करें कि ये कंडीशन, पहले ये देख लेते हैं कंडीशन फॉल्स होती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इसका मतलब है कि हम इसके एल्स पार्ट में चले जाएंगे और ये जो आउटर है इसका एल्स पार्ट ये जो है ये इसका एल्स पार्ट है, ठीक है। ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पे कॉमेंट में लिखा हुआ है कि आउटर एल्स कंडीशन, ठीक है। एल्स जो आउटर इफ है उसका एल्स पार्ट, और उसमें लिखा हुआ है सी आउट। सिंपली आपने करना है कि द नंबर जीरो एंड इट इज नीदर इवन नॉर ओड, ठीक है। ये सिंपल सा मैसेज है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी जो है वो ये है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि नंबर जो है वो इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। अब हमने उसको चेक करना है। इवन ओड का टेस्ट किस तरह से होता है कि आप उस नंबर को जो है वो 2 से डिवाइड करें और देखें कि रिमाइंडर क्या आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये मॉडुलस ऑपरेटर है, तो हम क्या करेंगे कि उस नंबर को जो 2 से डिवाइड करेंगे। जो इवन नंबर होते हैं जैसे 4 है, तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं 2 2 4, तो इसका रिमाइंडर 0 है, ये देखिए 0 है। अगर एक नंबर और है जैसे 5 है, तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर रिमाइंडर 1 है, यानी कि नॉन जीरो रिमाइंडर जो है वो आएगा। तो ये यही लॉजिक हमने यहाँ पे यूज किया है। ये जो हमने नंबर इनपुट किया तो जी सर यहाँ पे डिवीजन का साइन नहीं यूज कर सकते? नहीं, डिवीजन का नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये इंटीजर है ना, तो फिर आपको क्वोशिएंट रिटर्न करेगा। हमने यहाँ पे रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे रिमाइंडर चाहिए
तो हम यहाँ पे रिमाइंडर इसको चेक करेंगे कि वो रिमाइंडर हमारा जो है वो जो है वो क्या है, तो हम अच्छा, ये उसको परसेंटेज उसको हमेशा वो चेक रिमाइंडर करेंगे। रिटर्न करता है। हाँ, नहीं, ये सिर्फ आपको हमेशा आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जब भी आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो उसमें आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं रिमाइंडर की। या तो रिमाइंडर आपको जो है वो 0 मिलेगा, और या फिर रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं है। तो ये देखिए कि ये हमारी आउटर इफ थी, ये जो है ये हमारी इनर इफ है। इसमें जाके हमने ये टेस्ट किया है, मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब है कि नंबर जो है इवन है, एल्स क्या हो जाएगा कि नंबर इज ओड। दैट्स इट। तो ये हमने जो है ये हमने इसको जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ इसमें टेस्ट करके कुछ इनपुट करते हैं, और फिर इनपुट के बाद जो है देखते हैं कि हमें क्या जो है उसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने उसको यूजर का के एक नंबर इनपुट जो है 34 इनपुट किया। 34 हमें बता, और ये वो स्टेटमेंट है जो कि हमने अपनी इफ स्टेटमेंट के बाद लिखी है। तो ये लाइन आ गई। फिर दूसरी दूसरी दफा हमने क्या किया कि हमने 35 किया। 35 पता नहीं मोड है, दूसरे का नंबर सर, आवाज नहीं तीसरी आ रही है दफा जो है आपकी। हमने तीसरी दफा जो है वो बेटा सारा नेट मैंने बंद किया हुआ है, सबके घर वालों का सबका नेट बंद है, सिर्फ मेरा चल रहा है सर। अब आप तो यहाँ भी कह सकते हैं कि यार कोई मसला है, कोई करप्शन है, कोई नेट का आपकी तरफ इशू हो सकता है। नहीं सर, कभी आती है कभी चली जाती है। हाँ जी, तो वो पॉसिबल है कि आप में हो सकता है, मेरी साइड में हो सकता है कि आपकी साइड पे कोई इशू हो। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो क्या है कि ये तीसरे है कि हमने 0 इनपुट किया, तो फिर उसने हमें कह दिया कि नंबर इज 0 एंड इट इज नीदर इवन नॉर ऑड। ये 0 जो है वो ना इवन है ना ऑड है, दोनों दोनों पॉसिबिलिटीज है वो हमने कवर कर ली। तीनों, सॉरी, इवन हो, ऑड हो नंबर हो, या फिर 0। ठीक हो गया जी। यहाँ तक भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। सर, ये इवन ओड वाला दोबारा बताइएगा। इवन ऑड वाला जो है वो हम पिछली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमने एक्चुअली क्या किया है, सबसे पहले जो हमने इसको टेस्ट किया, हमने इसको सबसे पहले हमने ये टेस्ट किया है कि नंबर 0 तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इफ नम नम इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है नंबर 0 है। तो फिर हम सिंपल ये इसके आउटर के एल्स पार्ट में आएंगे, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज 0, और ये ना इवन है ना ऑड है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हमने जो आउटर इफ है उसके उसकी इनर उसके अंदर जो उसकी बॉडी में हमने ओवर इफ स्टेटमेंट लिखी है, जहाँ पे हमने ये टेस्ट जो है वो लिखा हुआ है। ये एक टेस्ट लिखा हुआ है। ये टेस्ट एक्चुअली क्या है कि नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। इवन नंबर वो होता है कि जो 2 से डिवाइड हो जाता है, और ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो जब आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, जैसे ये लिखा हुआ है कि नम परसेंटेज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आपने ख्याल रखना है कि ये पहले आपने ब्रैकेट जो है ये आपने लगा देनी है, नहीं तो ये जो है ये थोड़ा सा इश्यू इसके अंदर जो है हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कंडीशन वैल्यूएट होगी। इसका आपको यहाँ तो ये जो एक्सप्रेशन वैल्यूएट होगी, तो इसका आंसर आपको मिलेगा या 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा, क्योंकि नंबर या इवन होगा या ऑड होगा। तो अगर इवन नंबर है तो आपको जो है वो 0 मिलेगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और हम ये कह देंगे कि नंबर इज इवन। अगर जो है नंबर ऑड है तो फिर आपको 1 मिलेगा। 1 इज नॉट इक्वल टू, इस तरह से कहने की ये फिर कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम इसके ही एल्स पार्ट देंगे। ये इसका एल्स है, ये इनर इफ का एल्स है, ये आउटर इफ का एल्स है, ये लिखा हुआ है, ये देखिए कॉमेंट के साथ लिखा हुआ है इनर एल्स कंडीशन, ये आउटर एल्स कंडीशन है। तो अब क्या होगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो नंबर इज ओड। तो ये हमने इस तरह से इसको जो है ठीक हो गया जी। ठीक, ओके।
आगे जो है वो चलते हैं। इसमें हमने ये सारा वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, तो आप इसको जो है वो जस्ट इसको सिर्फ मैंने इसलिए लिख दिया कि चले आप जब इसको पढ़ें तो ठीक है, ये सारा जो है वो लिख दिया हुआ है। ठीक है जी, ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने यहाँ पे जो है लिख दी हुई है। कि पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम एक नंबर लेते हैं, टेक एन इंटीजर एज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इन वेरिएबल नाम। फिर हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं कि नंबर जो है वो 0 तो नहीं है, इफ ट्रू देन इनर इफ एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, इफ फॉल्स द कोड इनसाइड द आउटर the inner if else statement checks whether the input is number divisible by 2. If true, we print the statement saying that input is even. If false, we print the number is odd. Notice that 0 is also divisible by 2, but it is actually not an even number. This is why we first make sure that the input number is not 0. तो ये सबसे पहले हमने ये चेक क्यों किया कि नंबर 0 तो नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि 0 जो है, 0 को अगर आप इस तरह से करते हैं, फर्स्ट करें कि 0% 2 करते हैं तो इसका आंसर आपको 0 मिलेगा। 1% 2 करते हैं तो इसका आंसर भी आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए हम बात करें, अगर ये इस तरह से क्वेश्चन ये डिवाइड करेंगे तो फिर इसका आंसर होगा 0, इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या है कि हम परसेंटेज रिमाइंडर की बात करें कि 0 का रिमाइंडर लेंगे 2 से तो 0 ही आएगा, 1 का रिमाइंडर 2 से लेंगे तो वो जो है वो 1 आएगा, 2 का रिमाइंडर 2 से लेंगे तो वो भी 0 आएगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये होगा। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि नंबर जो है, तो अगर हम ये पहले 0 नहीं चेक करते कि नंबर जो है वो 0 है या नहीं है, तो उस वक्त में क्या होगा कि अगर यूजर 0 इनपुट करता है तो वो उसको भी इवन कहेगा कि ये इवन नंबर है। ये उसके अंदर एक लॉजिकल बग जो है उसके अंदर आ जाएगा, तो ये हम नहीं चाहते, इसलिए हमने सबसे पहले 0 को जो है वो चेक किया। अच्छा, अब हमने देखना है मल्टीपल इफ देखनी है। मल्टीपल इफ से पहले हमने देखा था कि हम इफ एल्स यूज करते हैं, और इफ एल्स में हम ये करते हैं कि हम जो है ना वो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, सारी बात है, कंडीशन में ट्रू होती है, फॉल्स होती है। ट्रू होगी तो इफ पार्ट जो एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट होगा। तो अगर हम फर्दर कोई अल्टरनेटिव जो है वो बनाना चाहते हैं तो हम फिर क्या कर सकते हैं कि इस तरह से इफ एल्स कर सकते हैं, यानी कि इफ लिखेंगे, कंडीशन होगी, फिर उसका एल्स पार्ट होगा, और इसके एल्स पार्ट में फिर एक और इफ होगा। ठीक है, नेस्टेड में क्या था कि इफ की बॉडी में एक और इफ जो है वो होगी। यहाँ पे क्या है कि इफ की एल्स में एक और इफ होगी, फिर इसकी एल्स में फिर पॉसिबल है कि एक और इफ होगी, और फिर पॉसिबल है कि इसकी एल्स में एक और इफ होगी। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसको हम कहते हैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट जो है वो हम इसको कहते हैं। इसमें इस तरह क्या होता है कि इफ एल्स यानी ये एक इफ, उसकी एल्स में एक और इफ, फिर उसकी एल्स में एक और इफ, इस तरह से जो है वो हम जो है ये जो है वो चलते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट जो कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से होगा कि सबसे पहले एक इफ होगी, उसकी कंडीशन है, फिर ये उसका एल्स पार्ट है पहली इफ का, और उसके एल्स पार्ट पे एक और इफ कंडीशन है, और फिर ये जो है ये सेकंड इफ का एल्स पार्ट है, और इसके अंदर पॉसिबल है कि फिर एक और इफ जो है वो यहाँ पे एक और इफ जो है वो भी हो सकती है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इफ जो है कहते हैं, या इफ एल्स जो है वो भी हम इसको जो है कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि इफ कंडीशन 1 वैल्यू टू 2 द कोड इन ब्लॉक 1 इज एक्सिक्यूटेड। तो यहाँ पे जो है पीछे यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने लिखा हुआ है कि कोड ब्लॉक 1 और कोड ब्लॉक 2 और कोड ब्लॉक 3। तो सबसे पहले कंडीशन 1 टेस्ट होगी होती है, तो फिर हम ये जो ब्लॉक 1 का कोड है इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो फिर हम कंडीशन 2 टेस्ट करेंगे। अगर कंडीशन
वो ट्रू है तो फिर हम ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो फिर हम ब्लॉक 3 को एग्जीक्यूट करेंगे। इस तरह से जो है वो ये चलेगा। तो अगर इसमें मजीद अगर इफ एल्स हो तो फिर उससे भी नीचे जो है फिर हम जाएंगे। तो ये सारा जो है ना ये जो है लिखा हुआ है कि अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन 1 फॉल्स होती है तो कंडीशन 2 वैल्यूएट होगी। कंडीशन 2 उस वक्त वैल्यूएट होगी अगर कंडीशन 1 फॉल्स होती है। अगर कंडीशन 1 जो है वो ट्रू होती है तो फिर कंडीशन 2 वैल्यूएट नहीं होगी। अगर कंडीशन 2 जो है ट्रू होती है तो हम ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कंडीशन 2 जो है यहाँ पे ये डायग्राम देखें, इसमें हमने बताया है कि हमने इस तरह से लिखा है कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकंड कंडीशन ट्रू और ऑल कंडीशन, ये दोनों हमने तो हमने एक नंबर लिए, ये पहली कंडीशन है, नंबर इज ग्रेटर देन 0। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जो बाकी का ये सारा हिस्सा है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस सारे को स्किप कर देंगे। लेकिन अगर पहली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, जैसे हमने यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 0 कर दी है तो हमने कही नंबर इज ग्रेटर देन 0, जाहिर बात है कि ये फॉल्स है, ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई है। फिर हम आ जाएंगे सेकंड कंडीशन की तरफ, फिर हम पूछेंगे नंबर इज इक्वल टू 0, अगर ये ट्रू है तो फिर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये वाला जो एल्स वाला हिस्सा है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद फर्ज करें कि सारी कंडीशन फॉल्स है, यानी कि हमने नंबर इनपुट किया -2, तो -2 का मतलब क्या है कि ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो फिर ये जो तीसरा कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इस तरह से जो है इसका फ्लो जो है वो चलता है। एग्जाम्पल इसकी जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या है कि प्रोग्राम टू चेक इंटीजर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो इस तरह से हमने एक नंबर लेना है, नंबर डिक्लेयर किया और यूजर से जो है नंबर इनपुट ले लिया। ये नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर आपको पता है कि वो होता है कि जो सबसे पहले हमने ये इफ लगाई, उसके अंदर कंडीशन लगाई नंबर ग्रेटर देन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब है कि नंबर पॉजिटिव है, तो हम जो है ना वो मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि नंबर इज पॉजिटिव। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम इसके एल्स पार्ट में आएंगे और इसके एल्स में जो है वो हमने एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ नंबर इज लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो फिर दो पॉसिबिलिटीज हैं। फिर तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ वो नंबर नेगेटिव है या फिर वो नंबर 0। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया है कि नंबर इज लेस देन 0। अगर वो नंबर लेस देन 0 है तो फिर इसका मतलब है कि वो नेगेटिव नंबर है, तो हमने ये प्रिंट कर दिया। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो फिर उसके बाद सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो ये है कि जो नंबर आपने इनपुट किया है वो 0, यानी कि ना वो 0 से बड़ा है ना वो 0 से छोटा है, फिर सब है 0। ठीक है, पॉजिटिव उस सूरत में होगा अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो उसका मतलब नंबर पॉजिटिव है, अगर पहली फॉल्स होती है और दूसरी ट्रू होती है तो उसका मतलब नंबर नेगेटिव है, अगर दोनों फॉल्स होती है तो फिर इसका मतलब है कि नेट नंबर क्या है वो 0। और ये वो स्टेटमेंट है जो कि हमने इफ के बाद जो है वो लिखी। सर तो जी बेटा पूछें। सर जो ये निकम 0 से ऊपर सी आउट करवाया हुआ है हमने लास्ट स्लाइड सी आउट करवाया हुआ है क्या मतलब? हाँ जी, दिस लाइन इज ऑलवेज प्रिंटेड। सर इसका क्या मतलब होता है? ये सब प्रोग्राम में आ रही है ये। नहीं वो सिर्फ आपको ये बताना होता है कि ये जो है इफ का हिस्सा नहीं है, ये इफ का हिस्सा नहीं है। ठीक हो गया ठीक है, सर। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इफ, ये इफ के बाहर है, ये जो है इफ स्टेटमेंट के बाहर है, ये सिर्फ इसलिए जो है वो होता है। अच्छा, तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने तीन आउटपुट है, तीनों केसेस हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों को हमने कवर किया। पहले उसने पॉजिटिव नंबर यूजर ने इनपुट किया है तो हमने तुमने पॉजिटिव इंटीजर इनपुट किया है, फिर उसने नेगेटिव किया तो फिर हमने कह दी नेगेटिव इंटीजर है, और फिर हमने 0 इनपुट किया तो उसने कह दी दिस इज अ यूनिट। तो इस तीनों तीनों
सर आवाज ब्रेक हो रही है। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अब आ रही है कि नहीं आ रही? सर अब भाई है। तो मुझे लगता है लैपटॉप में भी मसला है, लैपटॉप की आवाज भी आ रही होती है, वो जो फैन चल रहा होता है उसके, किस चीज की आ रही होती है? फैन की आवाज आ रही होती है साथ साथ। नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग जो भी होगा, जो भी मतलब होगी वो तो। अच्छा, तो ये सारा वो जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। उसको जो है इस प्रोग्राम में क्या होगा कि हमने जो है ना वो इफ एल्स जो है वो हमने यूज किए, यानी कि मल्टीपल इफ यूज किए। तो ये हमने इफ एल्स यूज किए हैं to check whether number is positive, negative, or zero. If the number is greater than zero, the code side inside this the if is block is executed. If number is less than zero, the code inside the else if block is executed. Otherwise, code inside the else block is executed. ठीक है? तो ये इस तरह से जो है वो हमने ये सारा मैंने बहरहाल आपको मैंने एक्सप्लेन जो है वो मैंने यहाँ पे ये इसमें हमने मल्टीपल इफ यूज किए। मल्टीपल इफ में क्या है कि एक इफ स्टेटमेंट की जो एल्स पार्ट है उसमें एक और इफ होगी, और इस इफ के एल्स पार्ट में एक और इफ हो सकती है। यहाँ पे हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो वो जो है वो हम लिख सकते हैं। ये उसको जो है वो हम इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया जी बेटा? यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से।